फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं प्लाजो पैंट और ट्राउजर्स के लेकर के कि हम किस तरह से आसन को निकालें, क्या साइज़ का है, अलग अलग साइज़ का हम कैसे करें, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इस तरह के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ, ये करेंगे हम प्लाजो और ट्राउजर्स के लिए आसन का फॉर्मूला, जो मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड में प्लस आपके साथ शेयर करूँगी एक चार्ट जिसमें मैंने आसन को फॉर्मूला लगा करके अलग अलग साइज़ के हिसाब से सेट किया है, जिसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और आप उसमें से चार्ट में से देख करके अलग अलग साइज का प्लाजो पैंट या ट्राउजर्स जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगी वो प्लाजो और ट्राउजर्स के लिए है, सिर्फ उन्हीं पर ही ये अप्लाई होगा। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है आपके चैनल स्टाइल में, जहां हम कटिंग, स्टिचिंग और सिलाई से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में जो मैंने टॉपिक लिया है प्लाजो ट्राउजर्स का आसन, तो इसके साथ ही एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। कुछ बिगिनर्स के कमेंट्स आते हैं जिनको ये नहीं पता है कि हिप क्या होता है, और जो बिगिनर्स होते हैं अभी भी सिलाई सीख रहे हैं तो उनके साथ ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें डाउट्स जो हैं क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डाउट्स में आप अगर किसी चीज़ को बनाओगे तो गलत ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि इसमें स्क्रीन पे आप देखिए कि यहाँ से जैसे आपका ये स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ ऊपर है कमर। तो कमर यहाँ पे हम पैंट को पहनते हैं, ठीक है, जहाँ बेल्ट लगती है। तो इस कमर का आप मेजरमेंट लेंगे प्लाजो और ट्राउजर्स के लिए। ठीक है, इस कमर के बाद आता है हमारा जस्ट नीचे उसके हिप। तो हिप राउंड आपको इस तरह से लेना है पूरे गोल करके, ठीक है, इसको हिप बोलते हैं। और उसके बाद नीचे आपका बॉटम, बिल्कुल जितनी आपको लेंथ रखनी है अपने उसके प्लाजो या ट्राउजर्स की वो आ जाती है। बॉटम में जितना आपको मोहरी रखना है वो आता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी फॉर्मूला आपको समझ में आएगा कि मैं फॉर्मूले में क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें फॉर्मूले की कि कौन सा फॉर्मूला हमारे प्लाजो और ट्राउजर्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी मैं अभी बताने वाली हूँ आपको फॉर्मूला, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने कस्टमर्स के कपड़ों पे, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके सेटिस्फाइड होकर तब मैं ये बता रही हूँ। बिल्कुल ये काम करता है और थोड़ा सा आपको थोड़ा अपना माइंड लेकर भी चलना होगा। तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है। बहुत ही आसान है और मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ अपने जो भी मैं अपने प्लाजो और ट्राउजर्स के वीडियोस बनाती हूँ। ये फॉर्मूला जो मैं बताने वाली हूँ ये सिर्फ प्लाजो और ट्राउजर्स के लिए ही है और किसी चीज़ पे यूज मत कीजिएगा आप, सिर्फ इन दोनों के लिए ही ये है। सो आसन निकालने का सेट सिस्टम फॉर्मूला होता है 1/4 ऑफ हिप प्लस 2 इंच या आप 2.5 इंच देन 3 इंच। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं बिल्कुल आपको क्लियरली करके बताती हूँ। 1/4 ऑफ हिप का होता है कि जितना भी आपका हिप है उसको आप 4 भागों से डिवाइड कर दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए। ठीक है, प्लस आपको 2 इंच रखना है, 2.5 इंच रखना है या 3 इंच रखना है, ये आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है लूजिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लेना होता है। तो मान लीजिए कि हमारी हिप है 40 इंच। ठीक है, 40 इंच हिप हो गया आपका, उसमें हमने डिवाइड किया, उसमें हमने भाग दिया 4 का। ठीक है, तो आया हमारा 10 इंच। ठीक है, अब 10 इंच में हमने 2 इंच लेना है या 2.5 इंच ले या 3 इंच लूजिंग ले, ये कैसे डिसाइड करें। इसका आपको कैसे डिसाइड करना है, इसका डिसाइड करने का तरीका ये है, अगर आप पतले लोगों के लिए ले रहे हैं, कोई प्लाजो या ट्राउज़र बना रहे हैं, तब तो आप 2 इंच ही रख लीजिए। लूजिंग बहुत होता है, अच्छे से फिटिंग आती है, उससे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए 38-40 वालों के लिए बना रहे हैं तो उसमें आपको प्लस में 2.5 इंच रखना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा, जैसे प्लस 2.5 इंच करेंगे तो 12.5 इंच। ठीक है, अगर आपका ये जो प्लाजो या ट्राउज़र है उनके लिए बना रहे हैं जिनकी जो हिप साइज़ है 44, 46, 48, ऐसे बड़े बड़े साइज़ों के लिए बना रहे हैं, देन आपको लूजिंग यहाँ पे 3 इंच रखना है, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पहनने में, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरह से हम मैनेज करते हैं, अपने दिमाग से इनको हम लगाते हैं कि किस तरह से आपके प्लाजो या पैंट में सेट बैठता है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जो भी मैं वीडियोज़ में बताती हूँ, जैसे मैंने प्लाजो या ट्राउजर्स बनाए हैं, तो कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उनका मेज़रमेंट क्या है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या करना है, मैंने जैसे यहाँ पे अपने इसमें लिया, प्लस अगर मैं 2 इंच रखती हूँ तो मैंने अपने प्लाजो या पैंट में 12 इंच कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने भी आसन को 12 इंच रख दिया और उनका आ रहा है हिप 42 या 44।
तो इससे क्या है, छोटा पड़ जाएगा। तो ऐसा ना करें, अच्छे से वीडियो को समझें मैं क्या कह रही हूँ। मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कराती हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे वो ड्रेस बना के बताती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें अपना नाप यूज करना है, ठीक है, जिससे आपका जो प्लाजो या पैंट या ड्रेस कोई भी चीज़ बनाते हो तो वो आपका सेट सिस्टम अच्छे से बैठे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे करके हमने ये फॉर्मूला है, तो आप एक बार कॉपी पे लिख लीजिए। 1/4 ऑफ हिप, ठीक है, प्लस 2 इंच या 2.5 इंच या 3 इंच, जितना भी आपको करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। एक टिप मैं आपको यहाँ पर एक और देना चाहती हूँ कि गाइज, आपके जैसे किसी का आपने प्लाजो या ट्राउज़र बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर उनका फिगर देखना पड़ता है हमें, कस्टमर का कैसा है, अगर सेट है, कहीं से भी फैला हुआ, कहीं से उभरा हुआ नहीं है, मतलब एक अच्छे से मेंटेन है, तब तो उनको फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो सेट बैठता है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी मैं अपने माइंड से चेंज कर देती हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका बॉडी सिस्टम, बॉडी जो सेटअप है वो सही नहीं होता है। आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ का जो है जो हिप के पास जो पेट होता है उनका थोड़ा उभरा हुआ ज़्यादा होता है, तो उनके लिए मैं कभी कभी जो लूजिंग है 3.5 इंच भी कर देती हूँ। वो क्यों? क्योंकि पेट अगर निकला हुआ होता है तो वहाँ पे जो कपड़ा होता है हमारा आसन का, वो पेट कवर करने में थोड़ा सा क्या करता है, कपड़ा छोटा पड़ जाता है। तो वहाँ पे लूजिंग प्रॉपर लेना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपका कि आपके कस्टमर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, फिर आपको उसको अप्लाई करना है फॉर्मूले को, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, कभी भी गलत नहीं जाता है, बहुत ही अच्छे से होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा चार्ट पेपर, जिसको मैंने बनाया है इसी फार्मूले का यूज करके अलग अलग साइज के हिसाब से आपके लिए। अब आप उसमें से अपना देखिएगा और अपना प्लाजो बनाइएगा। तो देखते हैं हम। फार्मूला आपने लिख ही लिया उसमें से देख करके आप अपने कॉपी में, और इसको भी, इस चार्ट को भी उतार लीजिए। तो मैं बता देती हूँ किस तरह से है हिप साइज, ठीक है, और इधर है आसन या क्रॉच, जो भी आप बोलते हैं। और देखिए हिप साइज अगर आपका 32 है, ठीक है, तो आपको आसन लेना है 10 इंच। ये फॉर्मूला अप्लाई करके रखा है मैंने, और लूजिंग भी मैंने ले रखा है, सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है आपको, सिर्फ ये आपका आसन का फॉर्मूला है, आसन का नंबर है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जैसे आप बेल्ट लगाते हो, ठीक है, तो बेल्ट के लिए आपको 2 इंच अलग लेना होता है, तो उसको आपको लेना है। और एक बार डिटेल में समझने के लिए आप मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, जो भी हम पैंट और प्लाजो के हमने वीडियोस बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी मैं, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी और समझने में। तो देखिए 32 हिप के लिए आपको रखना है 10 इंच आसन, 34 जिनका भी हिप साइज है उनके लिए आप रखेंगे 10.5 इंच आसन, 36 हिप वालों के लिए 11 इंच आसन, और 38 जिनका हिप साइज है उनके लिए आप रखोगे 11.75, ठीक है। 40 हिप वालों के लिए रखोगे आप 12.5 इंच आसन, 42 वालों के लिए रखोगे आप 13 इंच आसन, 44 हिप साइज वालों के लिए रखोगे आप 14 इंच आसन, और 46 हिप वालों के लिए आप रखेंगे 14.5 इंच आसन, ठीक है गाइज। इस तरह से आपको रखना है। तो इसको आप पेपर पे उतार लीजिए, वीडियो को थोड़ा होल्ड करके, जैसे आप अब कभी भी प्लाजो पैंट या ट्राउज़र बनाने के लिए बैठो, इस चार्ट को देखो किस साइज़ का आप बना रहे हो अपना, और उसी साइज़ का आसन आप निकाल लीजिए उसमें से और लिख करके कर लीजिए। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, क्या करना है, उस चीज़ का भी टेंशन आपको नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स मैंने अच्छे से आपको समझाया है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो इस वीडियो को लेकर के, कोई भी कमेंट हो या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और ख़ास तौर पर रिसेंटली वीडियोस पे ही कमेंट क्या करें, जैसे अभी अभी अपलोड होते हैं जो नए नए वीडियोस, तब क्या होता है उसका हम रिप्लाई अच्छे से कर पाते हैं। पुराने वीडियोज़ में कॉमेंट्स कहीं ना कहीं खो जाते हैं इतने सारे कॉमेंट्स में। सो नए वीडियोज़ के हम चेक करते हैं, तो उन्हीं पर आप क्या करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।